25 और 4 आ गए अंतस्थ व्यंजन। इस प्रकार अब तक हमारे पास वर्णों की संख्या हो गई 29, जबकि हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। तो अब हम देखते हैं कि कौन से व्यंजन शेष रह गए। तो जो व्यंजन शेष रह गए हैं हमारे, उन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे मुख में अधिक ऊष्मा का प्रयोग होता है, इसी कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए साथियों, एक चीज ध्यान रखिए कि ये ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण में हमें सर्वाधिक संघर्ष करना पड़ता है। आप एक आम छात्र को क्या, एक आम किसी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति को भी बोलोगे तो प्रॉपरली किसी को पता नहीं होता कि तालव्य स का उच्चारण कहाँ से करना है, मूर्धन्य स का उच्चारण कैसे करना है, दंत्य स का उच्चारण कैसे करना है। अब क्योंकि इनके उच्चारण में हमें सर्वाधिक संघर्ष करना पड़ता है, इसी कारण इनको हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन। चाहे तो आप इन्हें ऊष्म के नाम से कहें, देखिए ऊष्म के नाम से क्योंकि सभी जानते हैं, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से अधिकतम संभावना बनती है कि हमसे पूछा जाए कि संघर्षी व्यंजन कौन से। अब आप देखिए ये चीज अलग है, केवल स्पर्श व्यंजन कहा जाए तो क से म, केवल संघर्षी व्यंजन कहा जाए तो ऊष्म व्यंजन, और स्पर्श संघर्षी के बारे में पूछा जाए तो च वर्ग। अब यहाँ पर देखिए ये स और ह। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला स तालव्य, उसके बाद में मूर्धन्य, उसके बाद में दंत्य और सबसे अंत में ह। अब थोड़ी बहुत जानकारी ह के बारे में अलग से पूछा जाता है। ह के उच्चारण में काकल का विशेष सहयोग रहने के कारण, सारे वर्णों के उच्चारण में वैसे ये जो काकल का विशेष सहयोग रहता है, ह के उच्चारण में विशेष अपेक्षा होने के कारण ह को काकल्य या अलिजीवीय वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण कौन सा है।